स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो अपनी क्वार्टरली एग्जाम हो, त्रैमासिक एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक एग्जाम हो, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम आप लोगों की हो, या चाहे वो आप लोगों की वार्षिक एग्जाम मतलब मेन बोर्ड एग्जाम हो, ठीक, कक्षा 12th के लिए, 11th-12th के बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। अगर तो आप लोग क्लास में नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा हम लोगों का। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला, ध्यान दीजिए, समझेगा आप, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से आपका क्या आशय है, मतलब तृतीय क्रियाकलाप होते क्या, उसके बारे में हमको उसमें बताना है, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है, सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसे क्षेत्र जिनमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं, तथा इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार आदि। मतलब हम लोग किसी न किसी वस्तु का या किसी परिवहन के साधन का या किसी संचार के साधन का अगर हम लोग उसको उपयोग करते हैं, ठीक है, हमारी सेवा प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, समझेगा आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कि चतुर्थ क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा लिखिए। अब चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, तो उत्तर में क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से होता है, ठीक है। मतलब जो सेवा क्षेत्र जो है हम लोग बोल सकते हैं कि शासकीय और अशासकीय अंतर्गत आते हैं, उनको हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं, ठीक है बेटा। फिर देखते हैं हम लोग, तो हम लोग का क्वेश्चन है तीसरा, फुटकर व्यापारी कैसे कहते हैं। देखिए फुटकर व्यापारी वो व्यापारी होते हैं बेटा जो छोटे मोटी फेरी वगैरह करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार वगैरह होते हैं, ठीक है। वे सभी व्यापारी क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तु के सीधे विक्रय से संबंधित है, मतलब सीधे खरीदने और बेचने से संबंधित है, ठीक है, फुटकर व्यापार सेवाएं कहलाते हैं। फेरी वाले, रेड्डी वाले, ठीक है, द्वारा से और किसी अन्य साधन से, ठीक है, जिस भी प्रकार के वो माल को विक्रय करते हैं मतलब बेचते हैं, ठीक है, उनसे उनको जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटकर व्यापार उसको हम लोग कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि हम बोल सकते हैं हाट बाज़ार की जो सुविधा होती है, ठीक है, वहाँ जाकर अपनी वस्तुओं को वो जो है वो विक्रय करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेचते हैं मतलब, तो उसको बोलते हैं हम लोग फुटकर व्यापारी, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है बेटा 4th वाला। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4th हम लोगों का, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का कि व्यापारी केंद्र किसे कहते हैं। अब व्यापारी केंद्र क्या होते हैं, सीधी सी बात, व्यापारी केंद्र मतलब बाजार होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक किस्म के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक संघ के, प्रत्येक समूह के जो है व्यापारी जो है वो उपलब्ध होते हैं। जिस स्थान पर उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाने की दृष्टि से व्यापार कार्य होता है, उन स्थानों को व्यापारी केंद्र कहते हैं। ये व्यापारी केंद्र गांवों, कस्बों और नगरों में होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक स्थान पर होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापारिक केंद्र बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा परिवहन हम लोग कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवहन हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षा पर निवेश को मानवीय पूंजी निवेश हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है बेटा, समझेगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन देखो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसका आंसर क्या बोल रहे हैं बेटा कि शिक्षा पर निवेश से हमें उसी प्रकार के मूर्त आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं जिस प्रकार एक कारखाने के निर्माण में निवेश करने से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार निवेश जो है, ठीक है, वो शिक्षा को मानवीय पूंजी कहलाता है, या निर्माण उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सॉरी 7वां वाला क्या बोल रहा है हम लोगों को बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को बोल रहा है कि चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो चतुर्थक सेवाएं अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती है, ठीक है। यह सेवाएं उच्च बौद्धिक स्तर व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इन सेवाओं में कार्य करने वाले लोग विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता वाले रहते हैं। शिक्षा, कार्यालय, डॉक्टर के कार्य को क्रियाकलाप बोलते हैं हम लोग, है ना। क्रियाकलाप, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले लोग इस वर्ग में आते हैं, किसमें, चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बोल रहा है हम लोग का कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश हैं भारत,
थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षण बोल सकते हैं सुविधा में पूरा पहले के समय के मुकाबले आज के समय जो है वो काफ़ी अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनमें क्या हुआ, वृद्धि हुई, विकास हुआ उन लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 क्या बोल रहे हैं, अंकीय विभाजन क्या होता है। सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि यार हम स्थान को प्रत्येक स्थान, प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक गांव, प्रत्येक तहसील, ठीक है, प्रत्येक जिलों, ठीक है, प्रत्येक हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य को हमने किसी ना किसी अंक द्वारा विभाजित किया है, बांटा है। उत्तर क्या बोल रहा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी के अंतर को ज्ञात करना अंकीय डिजिटल विभाजक या विभाजक, ठीक है, विभाजन कहलाता है। विकसित देश शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को पहुंचा रहा है। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो आसानी से हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है, जबकि विकासशील देश इस काम में पिछड़े गए हैं, मतलब रुक गए हैं। यही अंकीय विभाजक को दर्शाता है। बड़े देश जैसे भारत और रूस में महानगरीय केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है, बिल्कुल मिलता है हम लोगों को। ठीक है, सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं बनाई जाती है तो वो 1 से 2 दिन के अंतर्गत प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बों, प्रत्येक जिलों, प्रत्येक तहसील तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परिवहन एवं संचार के कोई 2 महत्व बताइए। तो परिवहन और संचार के महत्व में पहला क्या बोल रहे हैं कि वस्तु का व्यापार एवं विनिमय इन्हीं पर निर्भर करता है। किन पर, परिवहन पर, चाहे वो जल परिवहन हो, थल परिवहन हो या वायु परिवहन हो। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, उत्पादक केंद्रों और उपभोक्ता केंद्रों से जोड़ता है। उत्पादक केंद्र मतलब बनाने वाले, उपभोक्ता मतलब उसका उपयोग करने वाले, तो दोनों को कौन जोड़ता है बेटा, तो परिवहन जोड़ता है ना। थर्ड क्या है, लोगों का स्तर व जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। भैया हमको मान लीजिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो किसी ना किसी साधन द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, वो कुछ चल के तो खुद हमारे पास आएगी नहीं। ठीक है, वो किसी न किसी माध्यम द्वारा ही हम लोग को प्राप्त की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, परिवहन जाल क्या है। क्या क्वेश्चन हम लोग अगला, परिवहन जाल क्या है, तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जो प्रारूप बनता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। हम लोग देखते हैं ना, एक रोड से दूसरी रोड, ठीक है, एक सड़क दूसरी सड़क, उससे किसी और सड़क, ठीक है, ये सब जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, परिवहन जाल उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, सड़क परिवहन सुविधाजनक है क्यों। कम दूरी एवं घर से दूसरे घर को तक सेवाएं प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन ही जो हम बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो है वो स्रोत है। ठीक है, हम बोल सकते हैं उसको एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सस्ता एवं तीव्र गति का साधन है। सड़कें किसी भी देश के व्यापार एवं वाणिज्य को विकसित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या बोल रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है, बताइए रेल मार्ग की स्थिति बतानी है हम लोगों को। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होकर ब्रोकन हिल और पार्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी नगर तक जाता है। कौन सा, ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही आप लोगों का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है बेटा कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग क्यों कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो होता है वो द्वारा विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार होता है, मतलब विश्व का इतना भी विदेशी व्यापार होता है वो अटलांटिक समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है, इसी कारण यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है, अतः इसे वृहत्तम ट्रंक जल मार्ग जो है कहते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी बिजी जल मार्ग इसको हम लोग बोलते हैं। बेटा क्लास आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, क्लास चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, और जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।